इसमें पहले हिस्से में हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसके दो कार्ड्स हैं। कार्ड उसे कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हों और इनका शॉर्टेस्ट फासला जो है वो कार्ड कहलाता है। इसी तरह ये सी डी, ये भी सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं और उनका जो शॉर्टेस्ट फासला है वो सी डी ये वाला है। ये सर्कुलर डिस्टेंस है तो इसको आर्क कहते हैं, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसको कार्ड कहते हैं। तो ये टू कार्ड्स हैं और एक सर्कल है, और ये दिया हुआ है कि इसका सेंटर से कार्ड का फासला जो कहलाता है एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर साथ बना दिया। ठीक है। अब गिवन में क्या है, एक सर्कल है, ए सर्कल विद सेंटर ओ। AB and CD are two cards. और OE ये जो डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OF, ये कॉन्ग्रुएंट है। दोनों आपस में, ये जो शॉर्टेस्ट फासले हैं ये आपस में बराबर हैं। तो प्रूव, साबित क्या करना है, अगर उनका जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वी डिस्टेंट हो एक सेंटर से, तो फिर वो बराबर होना चाहिए। फिर ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, फिर ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ओ को ए से मिलाएंगे डॉटेड में, और ओ को सी से मिलाएंगे। आई जॉइन, यहाँ लिखें आई जॉइन ओ टू ए एंड सी। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ जो है इसके दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो यहाँ पर देखें आप, एक ट्रायंगल का नाम AEO, इसके दरमियान हमने करस्पॉन्डेंस लेनी है। AEO करस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल CFO। अब इसमें से मैं कुछ साइड्स या एंगल्स इसमें से इसके बराबर लूँगा और उसकी रीजंस भी बताऊँगा। ये जो है ना, अब यहाँ आप ले सकते हैं AO इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CO। क्यों? ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये सर्कल की डिफिनीशन है कि उसका हर पॉइंट सेंटर से बराबर फासले पर होता है, तो उसको रेडियस कहते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, इसका ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर है। ऊपर आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि ये इसका जो एंगल है वो 90 है। क्यों? वो शॉर्टेस्ट फासला, उस दिन मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो शॉर्टेस्ट फासला होता है इक्वी डिस्टेंट, जब डिस्टेंस की बात हो एक पॉइंट से एक लाइन के दरमियान, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर खींचा। और तो ये है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये राइट एंगल्स हैं, बोथ आर राइट एंगल्स। तो ये राइट एंगल्स आपको अल्फाज में से कहीं से भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने वजह बता दी कि क्यों शॉर्टेस्ट है। जब एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस का जिक्र हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, तो इसलिए ये राइट एंगल्स हैं। इसमें आपको OE दिया हुआ है, ये गिवन में है
और ये OF, ये गिवन है, ये देखें प्लस OE OF। अच्छा, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया AEO इस ट्रायंगल के CFO के। क्यों? यहाँ आप देखें कि मैंने ये साइड लिया इसका और ये, लेकिन बीच में जो एंगल है ये इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ मैं इसको SS नहीं कह सकता, ये HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS। हमारे पास एक हमने इससे पिछले थ्योरम में हमने साबित किया कि जब एक H दिया हुआ हो और एक S दिया हुआ हो और दूसरे ट्रायंगल का भी एक H और S हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। इसलिए इसमें भी ये जो है AO ये H है और ये OE ये S है, तो इसलिए HS कॉन्ग्रुएंट हुआ दूसरे HS के, इसलिए ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये है कि AE कॉन्ग्रुएंट हो गया CF के, AE कॉन्ग्रुएंट हो गया CF के। तो क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इसकी वजह है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होता है। अब ये AE जो है ये इस AB का हाफ है। क्यों? ये OE इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जब एक लाइन एक सेंटर से आता है परपेंडिकुलर तो वो इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब AE और BE आपस में बराबर है। मतलब इसको मैं डबल करूं, ये 2AE मैं मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2AE जो है ये भी 2CF के बराबर होगा, क्योंकि AE और CF बराबर है, इसलिए 2AE इक्वल टू 2CF। तो 2AE का मतलब क्या है? वो AB के बराबर हो गया। क्यों? ये इसका डबल, 2AE मीन इक्वल टू AB और 2CF का मतलब इक्वल टू CD। तो ये साबित हो गया यहाँ पर, और यही साबित करना था हमें। ये क्यों? क्योंकि ये इसका AE इज हाफ ऑफ AB एंड CF इज हाफ ऑफ CD, तो AE का डबल AB के बराबर और CF का जब हम डबल लेते हैं तो वो CD के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आज का थ्योरम है जो कि खत्म हो गया।